नमस्कार दोस्तों। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान का जीना एकदम दुश्वार कर दिया है। पाकिस्तान की डेस्परेशन को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि पाकिस्तान की मतलब गवर्नमेंट के लिए या शहबाज शरीफ के लिए कह लो, पाकिस्तान को चलाना एकदम मुश्किल हो चुका है। मतलब एक तरीके से ये पूरा देश फाइनेंशियली अगर आप देखें तो पूरा देश आईएमएफ चला रहा है। पाकिस्तान की सरकार सिर्फ बैठी हुई है, सिर्फ जो आईएमएफ कहता है वो करती है, सिर्फ उनके कंडीशंस को मानती है। अपनी एक बात ये नहीं मनवा सकते। और अगर थोड़ा सा भी ये डेविएट हुए तो जो 7 बिलियन का बेल आउट पैकेज इनको मिलने वाला है आईएमएफ से, वो तुरंत कैंसिल हो जाएगा। ये बात इनको पता है, इसलिए इनकी सारी बातें पाकिस्तान मानने को तैयार है। अब रिसेंटली एक बहुत ही मतलब हंसी वाली बात हुई। पाकिस्तान ने टैक्स रिबेट की डिमांड करी थी, बाकायदे ईमेल के माध्यम से ऑफिशियली आईएमएफ से बोला कि यार हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके ऊपर हमें थोड़ा टैक्स रिबेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, तो थोड़ा सा उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, टैक्स रिबेट चाहिए। आईएमएफ ने कहा कि कोई टैक्स रिबेट नहीं दिया जाएगा। अगर आपको टैक्स रिबेट के बारे में सोचना भी है तो अब आप नेक्स्ट बजट में सोचना, अभी तो बीच बजट में कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ भी करने नहीं दिया जाएगा। और अगर तुमने कुछ भी किया तो सीधा आपको बेल आउट प्रोग्राम के, आईएमएफ का जो बेल आउट प्रोग्राम है उसके बाहर कर दिया जाएगा। आप कुछ भी नहीं ले पाओगे, उसके बाद आपको कोई $7 बिलियन नहीं मिलेगा। इतना डेस्परेशन इस समय शहबाज शरीफ का हो गया है और पाकिस्तान को ना मानते हुए भी इस चीज़ को मानना पड़ रहा है, आईएमएफ की इस बात को मानना पड़ रहा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है वन ऑफ द बिगेस्ट समिट्स ऑफ यूपीएससी सीएससी। सबसे बड़ा वर्कशॉप समिट है जिसमें अनअकैडमी के एजुकेटर्स आपके साथ यहाँ पर होंगे। मृणाल सर, सुदर्शन सर, प्रतीक सर जैसे एजुकेटर्स जो है वो यहाँ पर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की डिस्कशंस के साथ आपके यहाँ पर इस वर्कशॉप में होंगे। ज़रूर से आप इसको ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ये जो समिट है ये 19 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक होना है। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, ज़रूर से इसके लिए रजिस्टर करिए। लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दिया है। तो देखिए हुआ क्या पाकिस्तान में, इतनी हंसी की बात क्यों है, और मतलब इनका ह्यूमिलिएशन का हद पार हो चुका है। इतना ह्यूमिलिएट शायद ही किसी देश की कोई सरकार हुई होगी। हुआ क्या, शहबाज शरीफ ने, क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखो, इट इज़ अमंग्स दी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इस समय पर लगभग 6-7 मिलियन लोग हर साल पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ऐड अप होते हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को ऐसा बहुत सीरियस मतलब स्टेप पॉलिसी इंटेंट उनका है भी नहीं। अब उन्होंने सोचना इसके ऊपर शुरू किया। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक तो बहुत ज़्यादा, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन उतना ही ज़्यादा, तो सोने पे सुहागा वो हो जा रहा है। और इस वजह से पाकिस्तान जो है वो अपने डेट ट्रैप में एक तरीके से फंसता चला जा रहा है और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार ने सोचा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का थोड़ा सा हमें कैंपेन वैम्पेन रन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए के यूज़ को हमें बताना पड़ेगा, कैंपेन रन करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें करते तो हो सकता है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आ जाए और लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा हेल्प करेगा। तो इन्होंने कहा कॉन्ट्रासेप्टिव्स अभी एक्चुअल में पाकिस्तान में बड़े महंगे हैं, जो जीएसटी वीएसटी लगाकर टैक्स वैक्स लगा कर बड़े महंगे हो जाते हैं। तो इन्होंने आईएमएफ से रिक्वेस्ट करी कि यार हम अपने जो टैक्स स्लैब है उसको चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह है हम इसके ऊपर टैक्स कम करना चाहते हैं। और इसके लिए आईएमएफ से, क्योंकि अभी इनको फाइनेंशियली कुछ भी अगर चेंज करना है, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी, तो इनको आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी, इनको आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा हो चुका है। तो इन्होंने आईएमएफ को एक पूरा मेल लिखा और आईएमएफ से कहा कि भाई हमें ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर अपने टैक्स को कम करने की इजाज़त चाहिए। आईएमएफ ने साफ इनको मना कर दिया कि भाई बीच फिस्कल ईयर में तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे हम, क्योंकि तुम ऐसे ही इतने मुश्किल में फंसे हुए हो और अगर तुम टैक्स के साथ छेड़छाड़ करोगे, कुछ भी करोगे, सब्सिडीज दोगे, तो भाई तुम कभी सही नहीं हो पाओगे, तुम्हारा रेवेन्यू स्टेटस कभी ठीक नहीं हो पाएगा। और आईएमएफ ऐसी कंट्रीज को, ऐसी लाइबिलिटीज़ को कोई भी लाइबिलिटी और नहीं देगा और कोई पैसा नहीं देगा। ये बात आईएमएफ ने बहुत साफ की जा चुकी थी। आईएमएफ के चीफ का कहना था, अभी जो मीटिंग भी हुई थी इनकी, उसमें आईएमएफ के चीफ ने कहा था कि अगर पाकिस्तान सीरियस पॉलिसी चेंजेस अपनी कंट्री में नहीं करता है तो फिर उनको कोई आईएमएफ से पैसा नहीं मिलेगा। ऑल्दो इन्होंने एंटी इंडिया टाइप के काम करते हैं लोग, तो $1.1 बिलियन दे दिए थे पाकिस्तान को, लेकिन $7 बिलियन और इनको मिलने वाले हैं, इसलिए इतना ये हाथ पैर मार रहे हैं। तो फाइनली इनको आईएमएफ ने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। इन्होंने क्या किया था, असल में क्या है कि जो खास तौर से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनके ऊपर, या जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव आइटम्स हैं उनके ऊपर 18% का जीएसटी पाकिस्तान में लगता है। और वो 18% का जीएसटी लग करके बड़ा महंगा हो जाता है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पॉलिसी इंटेंट इनका ये था कि हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा बहुत कम रेट पर अगर कर देते तो लोग खरीदेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जब लोग खरीदेंगे तो उससे ग्रोथ रेट जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो शायद कम हो जाएगा। आईएमएफ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है,
पहले तो आप अपने रेवेन्यू को, अपने मतलब स्टेटस को ठीक करिए, पहले तो थोड़ा पैसा वैसा कमाइए, फिर जा करके ये सब आप ये सब काम करना, ये सब कैंपेन उन लोग के लिए ठीक है जो कंट्रीज़ ऑलरेडी बहुत रिच हैं, जो कंट्रीज़ ऑलरेडी जिनके पास खूब पैसा है, जिनकी सरकार के पास खूब पैसा है, उनके लिए ये सब ठीक है, आप ये सब दिमाग मत लगाओ। तो इनको साफ साफ पाकिस्तान मतलब IMF ने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि अगर इसके बारे में, अगर आपको कोई भी टैक्स रिबेट के बारे में डिस्कस भी करना है, मतलब बात भी करना है, तो वो नेक्स्ट बजट के टाइम पर ही बात कर सकते हैं। मतलब इस समय डेस्परेशन शहबाज शरीफ की इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, और वो ये सब बात मान क्यों रहा है? सबसे पहला सवाल तो आता है कि इतनी बात ये मान क्यों रहा है शहबाज शरीफ? देखिए, पाकिस्तान इतनी बात तो किसी की नहीं मानता, मतलब US की भी नहीं मानता। वो टेररिज्म के लिए कब से बोल रहे हैं कि मना कम कर दो, ख़त्म कर दो, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सकता। इतनी बात इसलिए मार रहे हैं क्योंकि सब पैसे का खेल है यहाँ पर। 7 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज है वो पेंडिंग है पाकिस्तान का, और उस बेल आउट को पाने के लिए, उस $7 बिलियन को पाने के लिए पाकिस्तान को बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की सरकार को उन कंडीशंस की एक लिस्ट दी गई है। जैसे ये कंडीशंस क्या है, देखो पाकिस्तान क्या करता है, बहुत सारी सब्सिडीज़ देता है अपने यहाँ पर, एग्रीकल्चर में टैक्स फ्री है पूरा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता। और जितनी भी पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं, मतलब कि पाकिस्तान की जो सरकार जो चीज़ होल्डिंग्स जो रख रखी है, वो इनके ऊपर बहुत बड़ा एक लाइबिलिटी बन चुकी है, उनमें कोई प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता। तो IMF ने इन सब की एक कंडीशंस बनाई है कि इनको थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये टैक्स स्लैब ऐसा रखना पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, सब्सिडीज एकदम ख़त्म करनी पड़ेगी। ये सब कुछ पाकिस्तान में भी इम्पोज होना शुरू भी हो चुका है। तो जब तक ये लोग ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, IMF इनको $7 बिलियन नहीं देगा, या कोई भी पैसा फॉर दैट मैटर बिल्कुल भी नहीं देगा। और इसीलिए पाकिस्तान की डेस्परेशन ऐसी है, क्योंकि वो इस IMF के बेल आउट प्रोग्राम के अंतर्गत हैं, उनको ये सारी कंडीशंस माननी पड़ेगी, उनको टैक्सेस इंपोज करने पड़ेंगे, स्पेंडिंग्स कम करनी पड़ेंगी, बहुत रेवेन्यू सेंट्रिक होना पड़ेगा। अभी इनकी जो मीटिंग हुई थी, इन्होंने पूरा मेल लिखा था, अभी इनकी जो मीटिंग हुई थी वॉशिंगटन में, ईमेल के ज़रिए उन्होंने पूरा रिक्वेस्ट किया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर टैक्स कम कर दो, और भी बहुत सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स कम करने को कहा था। तो IMF ने उसके लिए साफ साफ मना कर दिया है। मतलब इतनी डेस्परेशन हो चुकी है ना, शहबाज शरीफ को पता है कि उसकी कंट्री की इकॉनमी की क्या हालात हैं। और अगर अभी इस समय पर IMF ये कह देना शहबाज शरीफ को कि पूरे पाकिस्तान का मतलब पैदल तुम 2 चक्कर काट लो तो तुम्हें $7 बिलियन मिल जाएंगे, शहबाज शरीफ अपनी सरकार को लेकर के, अपने सरकार के सारे मंत्री को लेकर के सच में वो 2 चक्कर काट देगा। ये स्थिति उसकी हो चुकी है इस समय पर। उसको क्योंकि पता है कि अगर भाई कंट्री नहीं बचेगी तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई वही अफ्रीकन देशों का जैसे हाल हो चुका है, बहुत सारे अफ्रीकन देश जो हैं साहेल रीजन के, जो बर्बाद हो चुके हैं, मतलब हर गली में एक प्राइम मिनिस्टर, एक तरीके से वो अपना ही क्लेम करते हैं, वैसा कुछ हालात यहाँ पाकिस्तान में भी हो जाएंगे, और वो होने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये बात शहबाज शरीफ को पता है, और इसीलिए वो हर बात IMF की मानने को तैयार है। इतना मतलब वो सियासत में रह चुका है। जो पूरा एस्टिमेट निकाला गया, वो एस्टिमेट ये था कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अकेले, सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर भी टैक्स रिबेट इन लोगों को दिया जाएगा तो ये कम से कम 600 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का ये नुकसान होगा यहाँ पर, और ऐसा नुकसान अभी पाकिस्तान झेल नहीं सकता। इसीलिए IMF ने कहा कि भाई नेक्स्ट बजट में अभी आप थोड़ा सा ग्रो करो, अच्छा करो, फिर नेक्स्ट बजट में देखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। अब पाकिस्तान के सरकार ने GST को कम करने के लिए सैनिटरी पैड्स पर उसका भी रिक्वेस्ट किया था, डाइपर्स के ऊपर वो भी रिक्वेस्ट किया था, उन सब के लिए भी IMF ने सख्त तरीके से यहाँ पर मना कर दिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या ग्रोथ रेट पर आएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल पर आएगा? 100% आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सरकार के पास खुद उतने पैसे तो हैं नहीं कि वो पूल इन करके ऐसे कैंपेन्स रन कर पाए या लोगों को फ्री में कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे पाए। 2.55 का अभी इन लोग के यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्रीज़ को देखोगे उनका हाईएस्ट है। 6 मिलियन लोग हर साल पाकिस्तान की पॉपुलेशन में एड अप होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और लुकिंग एट द इन्फ्लेशन ये मतलब एकदम सोने पे सुहागा जैसा चीज़ हो जाता है, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो IMF ने पाकिस्तान के ऊपर अभी रिसेंटली 11 नए कंडीशंस लगाए थे 7 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम के अंतर्गत, और अब पाकिस्तान को ऐसे 64 कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स को मानना पड़ेगा, तब जाकर के उनको ये पैकेज मिलेगा। वो भी सारी स्क्रूटनी करने के बाद, इकॉनमी को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने के बाद IMF ये पैसा पाकिस्तान को देगा। तो ऑल इन ऑल बात ये हो गई है पाकिस्तान के लिए, डेस्परेट सिचुएशन ये है कि अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर भी टैक्स लगाने या ना लगाने के लिए उनको IMF से परमिशन लेनी पड़ रही है। इससे ज़्यादा डेस्परेट सिचुएशन मुझे नहीं लगता कुछ किसी देश के लिए हो सकती है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।